जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर SSR AA रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। बेसिकली मैं आपको इस भर्ती के अपकमिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट इसके बारे में भी आते रहते हैं कि सर ये बताइए भर्ती कब आएगी और इसकी एज एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि एज के बारे में आप लोगों के सबसे ज़्यादा सवाल है। उतने सवाल आपके इस बारे में नहीं है कि ये भर्ती कब आएगी, जितने सवाल आपके इस बारे में है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या हमें छूट दी जाएगी। और ये सवाल आपका बनता भी है क्योंकि ये भर्ती 2020 के अंदर नहीं आई थी, तो ऐसे में कुछ लोग ओवर एज हो गए हैं जिनको एज की काफ़ी आवश्यकता है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये जानकारी भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस भर्ती के बारे में चाहे कोई भी अपडेट हो उसके बारे में अपडेट करता रहूंगा, इसलिए आपका नोटिफिकेशन ऑन होना काफी जरूरी है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, मुझे उम्मीद है आप इसको जल्दी पूरा कर दोगे। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के काफी सारे सवाल यही आते हैं कि ये भर्ती कब आएगी, क्योंकि इस भर्ती का जो आना तय था वो आपका दिसंबर नवंबर के अंदर आना था, यानी कि जो 2020 आपका गया उसमें ये भर्ती नॉर्मली नवंबर और दिसंबर के अंदर आती है। और फिर इसके पहले जो अगस्त होता है उसके अंदर आती है, क्योंकि 2 बैच आपकी होती है जैसा कि आप सब जानते हो। बट ये ना तो अगस्त में आई, उस वक्त तो वैसे भी नहीं आ सकती थी क्योंकि उस वक्त जो कोरोना था कुछ ज़्यादा ही था। बट दिसंबर के अंदर तो आ ही सकती थी क्योंकि तब तक तो थोड़ा नॉर्मल हो गया था, बट उसके अंदर भी नहीं आई। तो ऐसे में आप लोगों के कमेंट आने बढ़ गए कि सर बताइए भर्ती कब आएगी, और आप इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ और जो अपडेट है वो देख भी रहे होंगे कि यह भर्ती आएगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। और पहले आप इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जान लीजिए। तो इसमें यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 2 रहेगी, एक तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी कि AA, फिर यहाँ पर जो आपकी दूसरी पोस्ट है वो आपकी रहेगी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी कि SSR। इसमें जो आपकी पदों की संख्या वो आप देख लीजिए, जो अप्रोक्सीमेटली आपकी वैकेंसी निकलती है वो AA पर आपकी 500 और जो आपकी SSR है इस पर आपके 2200। बट यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हो कि 2020 की जो बैच है वो स्किप हो गई थी, तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि ये जो वैकेंसी है उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो आपको जानने को मिल ही जाएगा। अभी आपके लिए वैकेंसी मैटर ना करके ये मैटर करता है कि भर्ती आ तो जाए, क्योंकि उससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जब भर्ती आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट ईयर भी आएगी और उसमें आपको चांसेस आपके बनते रहेंगे। बट यहाँ पर अभी बात करते हैं आपकी जो अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। एप्लीकेशन मोड जैसा कि आप सब जानते हो कि ऑनलाइन रहता है, कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब से और परमानेंट है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया होती है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वालिफिकेशन के रूप में 12th पास की योग्यता मांगी जाएगी, जिसकी डिटेल्ड में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि किन सब्जेक्ट के साथ पास होकर के आप जो AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे और किस सब्जेक्ट में पास होकर के आप SSR की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर अब आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या रहेगी, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड एज लिमिट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड एज पर माई एक्सपेक्टेशन दी है, वो आपकी 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2004, यानी कि जिन कैंडिडेट का जन्म या जिन कैंडिडेट की DOB 1 फरवरी 2001 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में आती है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये आपकी एज लिमिट है एज पर जो आपका ईयरली ये भर्ती निकलती है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये भर्ती आपकी 2019 के अंदर आई थी उसमें जो आपका ईयर दिया गया था ये बताया था कि हाँ जिन कैंडिडेट का जन्म इस DOB से लेकर के इस DOB तक होगा तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2020 स्किप हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 1 फरवरी 2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1 साल की आपको कम से कम छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि जो एक नॉर्मल छूट होती है जो सभी भर्तियों में दी जाती है, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि इसमें कोई ऐसी छूट नहीं दी जाती। बट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग अब कम से कम जो 2020 का ईयर गया है जो कि बिल्कुल ही टोटली वेस्ट चला गया,
तो ऐसे में यहाँ पर आपको छूट देनी चाहिए। और अभी के लिए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी एज इतनी रहेगी, बट अगर थोड़ा एक आपके फ़ायदे के लिए देखकर सोचा जाए तो उसमें यहाँ पर आपकी एज, जिन कैंडिडेट का जन्म 1 फरवरी 2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके लिए ये सब जानकारी है और आपके जो कमेंट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं और ये आपको बताना होगा कमेंट के माध्यम से। उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है, आपकी कैसी राय है, क्या मेरे साथ मैच करती है या फिर नहीं करती है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी के बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 215 होती है और SC ST PH को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती और ये कंफर्म्ड है, इस बार भी ऐसा रहेगा, तो इसके बारे में आप कंफर्म जान लीजिए, यही फीस आपकी होने वाली है। अब आती दोस्तों आपकी जानकारी इस बारे में कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट की भर्तियां आ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर अब जो आपकी भर्ती आने के पूरे चांसेस है वो आपके अप्रैल के मंथ में है। अभी अप्रैल के मंथ में कुछ भर्ती वैसे जो शेड्यूल्ड है वो भी आएगी और इस भर्ती के जो मैंने जानकारी कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये भर्ती अप्रैल के 3rd वीक में आने के चांसेस है। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि कहीं से ऑफिशियल जानकारी नोटिफिकेशन में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर तो दी नहीं है, तो ऐसे में एक एक्सपेक्टेड जानकारी है, क्योंकि आप लोगों को भी चाहिए कि हाँ हमें कुछ तो जानकारी मालूम हो, कुछ तो मालूम हो कि कब तक ये भर्ती आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भर्ती जो लोग मेरी जानकारी के ऊपर बिलीव करते हैं उनके लिए है, जो नहीं करते हैं उनका भी वो भी जान लीजिए, जो उनका कमेंट है वो आप कमेंट तो करोगे ही। इसके अलावा बट यहाँ पर अगर बात करें तो डेट की, तो डेट आपकी यहाँ पर अप्रैल की 3rd वीक है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये फॉर्म होते हैं इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता फिल करने के लिए, मैक्सिमम आपको 10 दिन का समय दिया जाता है। तो अप्रैल के लास्ट वीक तक ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मे बी आपको मई 2-3 का समय, यानी कि अगर लास्ट वीक के अंदर आ जाती है, 3rd वीक के अंदर आ जाती है अप्रैल में, तो फिर आपको बेसिकली 10 दिन का समय ही दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम है, चाहे भर्ती 2020 के अंदर आई या नहीं आई, बट टाइम आपको यही दिया जाएगा जो कि 10 दिन का होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें आपकी 2 पोस्ट होगी, एक होगी आपकी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी कि AA की, फिर दूसरी आपकी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि SSR की, जिसके लिए आपके यहाँ पर 2200 पद होंगे और इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी, या फिर कह लीजिए कि जिसका जन्म 1 फरवरी 2001 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में हुआ होगा वो अप्लाई कर पाएंगे। ये एक एक्सपेक्टेड है एज पर रूल जो चलता आ रहा है, बट अगर आपके फायदे के बारे में सोचा जाए और जो एक 2020 का ईयर गया है उसको कंसिडर करें तो फिर ये 1 फरवरी 2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके चांसेस इसमें बन जाएंगे। ये भी आपकी इकट्ठी आएगी। जो आपकी एक और पोस्ट होती है मैट्रिक रिक्रूट की, MR सेलर की, वो आपकी थोड़ा बाद में आएगी, वो इनके साथ में नहीं आएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपको सैलरी दी जाती है, सैलरी आपको यही दी जाएगी जो कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद आपकी सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये भर्ती कब तक आ सकती है, उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि आपके कमेंट भी मैटर करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ट्विटर के ऊपर इसके बारे में ट्रेंड कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये भर्ती जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आए। आपको ट्विटर के ऊपर जाना है और जो आपका इंडियन नेवी का अकाउंट है ऑफिशियल, उसको टैग करना है और उसके बारे में ट्रेंड करना है, जिससे कि गवर्नमेंट की नज़रों में ये बात जाए। और वहां पर अगर ट्रेंड हो गया और ट्रेंडिंग में चला गया तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंच गई और फिर बहुत कम समय लगेगा इस भर्ती के बारे में या तो ऑफिशियल आंसर आने का कि कब आ रही है या फिर भर्ती के जारी होने का। तो ये सब कर लीजिए आप, और अगर इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, और बट आपको ही करना होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। सो बस यही थी जानकारी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैंने इसमें टारगेट रखा है 200 लाइक का। अगर आप इसको कर लेते हो तो अच्छा लगेगा, और मैं आपको इसी तरह के अपडेट इस भर्ती के बारे में लेकर के आता रहूँगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपडेट देते रहना चाहिए आगे भी इस भर्ती के बारे में, चाहे ऑफिशियल हो चाहे अनऑफिशियल हो, तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।